भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज का विषय है जो हमारा पुरानी ही पुस्तक से है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन से, और इसका पृष्ठ संख्या जो है 3.28 और जो विषय है महामानवों की मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक एनाटॉमी। तो आज का वाचन जो है अनीता दीदी का है और नेहा दीदी का सार प्रस्तुतिकरण है। तो अनीता दीदी हम लोग शुरू कर सकते हैं। जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। सभी को प्रणाम। गुरुदेव की उपस्थिति में प्रणाम करते हुए आज का वाचन शुरू करते हैं। भैया आवाज ठीक से आ रही है? जी दीदी क्लियर है। आवाज आ रही है दीदी। आज का विषय है महामानवों की मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक एनाटॉमी। मन स्थिति परिस्थितियों की जन्मदाती है। मनुष्य के सुख दुख विकास अथवा पतन के लिए मुख्यतः वही जिम्मेदार है। परिस्थितियों की अपनी स्वतंत्र सत्ता तो है, पर मनुष्य की प्रगति अवगति में उसकी नगण्य भूमिका है। मूलतः कारण आंतरिक स्थिति ही होती है। मन के विलक्षण सामर्थ्य और संभावनाओं को देखकर ही ऋषियों ने उसे व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना था, तथा यहाँ तक कहा था कि मनुष्य का मन ही उसके बंधन अथवा मुक्ति का कारण है। प्रगति की आकांक्षा रखने पर महानता का मार्ग चयन करने वालों को सर्वप्रथम मन को ही समझना, संभालना तथा सुधारना पड़ता है। अनगढ़ रहने पर वह अड़ियल घोड़े की तरह परेशान करता तथा विकास का मार्ग अवरुद्ध करता है। सुगमता प्राप्त करते ही वह सधे घोड़े के समान सवारी ढोने, भार लादने की तरह इच्छाओं आकांक्षाओं का सही नियोजन तथा पूर्णतः मनोयोग का परिचय देकर अनेकों प्रकार का सहयोग देता है। उसका स्तर निकृष्ट हो तो पतन प्रारब्ध का मार्ग स्वयं में ही खुल जाता है। अनियंत्रित निरुपदेश इच्छाओं हवाओं की तरह उड़ने वाले तिनकों की भांति भटकती रहती है। उससे कोई विशेष प्रयोजन पूरा नहीं होता। श्रेयांश का पथ अपनाने तथा महानता का वर्ण करने की जिन्हें आकांक्षा है, उन्हें संगनात्मक प्रयत्न करना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी यह भी है कि मन को सही दिशा दे, इच्छाओं आकांक्षाओं का सही स्वरूप समझे, ताकि उसमें से उचित का ही वर्ण कर सके। श्रेयांश का पथिक को लक्ष्य ही नहीं, अपने चिंतन का स्वरूप ही निर्धारित करना पड़ता है। कारण ही उत्कृष्ट जीवन की ओर चलने में सर्वाधिक सहायक अथवा बाधक अपना चिंतन एवं दृष्टिकोण ही होता है। फाइट से अलग हटकर मनुष्य के विकास की असीम संभावनाओं पर दृढ़ विश्वास रखने वाले मनःशास्त्री अब्राहम मैस्लो का कहना है कि व्यक्तित्व विकास के लिए एक विशिष्ट तरह की चिंतन पद्धति भी अपनानी पड़ती है। मैस्लो ने परमार्थ परायण महापुरुषों के चिंतन एवं दृष्टिकोण का
मनःशास्त्र के आधार पर विश्लेषण किया है। उन्होंने उस आधार पर जो निष्कर्ष निकाले हैं वे अति उपयोगी तथा हर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। मैस्लो के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति सहज स्वभाव के होते हैं, उसमें कृत्रिमता का अभाव पाया जाता है, बाहर और भीतर से एक जैसे होते हैं, उनकी भावना, विचारना एवं क्रिया तीनों में ही एक रूपता पाई जाती है। जैसा विचार करते हैं हृदय में वैसे ही भाव उठते हैं तथा व्यवहार में उसी तरह के कृत्य करते हैं। उनका स्वभाव स्वतंत्र होता है, उनकी बुद्धि प्रगतिशीलता की श्रेष्ठ प्रयोजनों की पक्षधर होती है। इसका अर्थ मर्यादाहीन होना कदापि नहीं है। इस स्वतंत्रता का अभिप्राय कुरीतियों एवं रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त हो, दूसरों को वैसा ही बनाने में सहायक सिद्ध हो। विचारों की संकीर्णता भी उन्हें नहीं रुचती। नित्य एवं प्रगतिशील विचारों का आह्वान करना उनकी विशेषता होती है। समाज एवं देश को वे उपयोगी विचार देते हैं तथा साथ ही अनुपयोगियों के खंडन में भी पीछे नहीं रहते। मौलिकता उनमें कूट कूट कर भरी होती है। अंधा अनुकरण को वे पिछड़ेपन का चिन्ह मानते तथा उनसे सदा बचते हैं। अपनी राह स्वयं बनाते तथा बिना किसी की परवाह किए चल पड़ते हैं। अपने मार्ग में आने वाले संघर्षों से विचलित होना उन्हें नहीं भाता है। इस मनःशास्त्री के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समस्याओं को स्वप्रिय मानते तथा उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिसमें समाज, देश एवं जाति का हित जुड़ा हो, उनका अहम विराट से विसर्जित हो जाता है। अपने स्व तथा उससे जुड़ी कामनाओं पर उनका कड़ा अंकुश रहता है। प्रसिद्ध विचारक कैप्टन सोटोवर का कहना था कि हमारी संसार में रुचि तभी होती है जब हमारी रुचि स्वयं में से परितृप्त होकर बाहर निकलने लगे। प्रकारांतर में यह भी कहा जा सकता है कि अपनी इच्छाओं को विगलित किए बिना समाज एवं संसार की सेवा संभव नहीं। मैस्लो की अवधारणा है कि सभी परमार्थी रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। उसमें कलात्मक, वैचारिक तथा वैज्ञानिक स्तर की विशिष्टताएं समाई रहती हैं। यही कारण है कि उनके जीवन में एक रूपता का अभाव नहीं होता। एक ही वस्तु को सदा नए नए रूप में देखते रहने से उनमें नयापन भासित होता है, जबकि सामान्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण में यह विशिष्टता नहीं पाई जाती। न्यू पाथवेज इन साइकोलॉजी के रचनात्मक कॉलिन विल्सन ने अपनी पुस्तक में मैस्लो के चिंतन का निष्कर्ष दिया है। सामान्य लोगों की तुलना में महामानवों का अधिक प्रसन्नचित एवं प्रफुल्लित रहना उनके संतुलन एवं परिष्कृत दृष्टिकोण का परिणाम है। ऐसे व्यक्ति वास्तविक अवास्तविक के विभेद करने तथा औचित्य को ग्रहण करने में परिपूर्ण सक्षमता रखते हैं। ऐसी सामर्थ्य, ग्राह्य क्षमता उसमें हर क्षेत्र में विद्यमान होती है। इसी पुस्तक में मैस्लो का कथन है कि स्नेह, सौजन्य की भावना अपेक्षाकृत अन्य लोगों के महापुरुषों से अधिक होती है। उनका अंतराल स्नेह, प्रेम, करुणा, दया से लबालब रहता है। उनके पास न तो बैर फटता है न ही घृणा। एकांत एवं शांति प्रिय स्वभाव के ये पुरुष सामाजिक एवं नैतिक मर्यादाओं का पालन करते तथा सहन शक्ति का सामंजस्य की प्रवृत्ति अपनाते हैं। उनके स्वभाव की उथलापन, दूसरों की निंदा, उपहास का दोष नहीं पाया जाता। उनका स्वभाव दूसरों को उठाने का होता है, गिराने का नहीं। चिंता, भय, परेशानी, संकटों की कंटकानी परिस्थितियों के मध्य ही उनका धैर्य एवं संतुलन लुप्त नहीं होता। चिंतन की धारा निषेध ही उल्टी तरफ न बहकर विध्यात्मक मार्ग अपनाती है।
मनःशास्त्री की अध्येता मैस्लो ने सिगमंड फ्रॉयड की इस मान्यता का भी खंडन किया है कि प्रत्येक मनुष्य की गतिविधियां यौन अभिप्रेरित है। उनका मानना है कि संसार में ऐसे अनेकों संत महापुरुष हुए हैं जिनका आचरण यौन प्रवृत्तियों से पूर्णतः ऊपर उठा हुआ था। उनका यौन प्रवृत्तियों का पूर्ण नियंत्रण था। वे किसी ऊंचे लक्ष्य से प्रेरणा एवं शक्ति प्राप्त करते थे। सुप्रसिद्ध मनःशास्त्री गोल्डन स्टीन मैकडूगल तथा कार्ल गुस्तेव जूंग ने भी मैस्लो की इस धारणा का समर्थन करते हुए कहा है, सेक्स से भी श्रेष्ठ प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती है। समाज, देश एवं संस्कृति के लिए सर्वदा उत्सर्ग करने करने वाले त्यागी बलिदानियों महापुरुषों का जीवन चरित्र इस बात का साक्षी है। इसलिए प्यार का उच्च स्तरीय आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा एवं विश्लेषण सैलाब उनके हृदय में उमड़ता देखा गया है। देश की बलिवेदी पर मन मिटने वाले बलिदानियों, समाज के उत्थान के लिए जीवन होम देने वाले समाज सेवियों, आविष्कार की एकनिष्ठ होकर जुटे वैज्ञानिकों की प्रेरक शक्तियां सेक्स नहीं अपितु वह मानव महानता होती है जो उनके भीतर से प्रस्फुटित होती तथा कुछ विशेष प्रचलित धर्मों से अलग हटकर कुछ करने को अभिप्रेरित करती है। मनोविज्ञान के आधार पर समाज के नवनिर्माण की विचारधारा अब्राहम मैस्लो ने अपनी पुस्तक यू साइकियन मैनेजमेंट में व्यक्त किया है कि प्रगतिशील विचार के समर्थकों ने इस पुस्तक की तुलना अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के मूर्धन्य प्रतिभा कार्ल मार्क्स की सुप्रसिद्ध कृति डांस कैपिटल से की है। इस पुस्तक में मैस्लो ने महानता का वर्णन करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए हैं। उनके अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के उपरांत मनुष्य को कार्यों में छोटे बड़ों का भेदभाव नहीं करे, उनका स्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ाई, ऊब, नीरसता, अकर्मण्यता का कारण वह चिंतन है जिसमें मनुष्य के काम को छोटा मानकर उसमें रस नहीं लेता। सामान्य और असामान्य व्यक्तियों में मौलिक अंतर यह पाया जाता है कि सामान्य व्यक्ति जिस काम को छोटा मानकर उपेक्षा कर देते अथवा उसे करने में मनोयोग का परिचय नहीं देते, महापुरुष उसमें भी पूरी तन्मयता मनोयोग से जुटे दिखाई पड़ते हैं। वे काम की प्रतिफल पर नहीं, उनके स्तर पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। यह अवधारणा मनोयोग की अंततः श्रेष्ठ परिणामों का भी कारण बनता है। मध्य मनशास्त्री मैस्लो ने उपयुक्त विचारों में महानता के सिद्धांत एवं महापुरुषों की जिस विशिष्टताओं की निरूपित किया है वे शाश्वत है। अध्ययन वेता भी इसी जन्म दर्शन का समर्थन विविध माध्यमों से समय समय पर करते देखे जाते हैं। इन्हें चर्चा, श्रवण, अध्ययन तथा सीमित न रखकर सचमुच आचरण व्यवहार में उतारने के लिए कटिबद्ध हुआ जा सके तो देखते सामान्य मानव से महामानव की स्थिति में जा पहुंचने का सौभाग्य इसी जीवन में हर किसी को मिल सकता है। धन्यवाद भैया। त्रुटि व्यूअर्स के लिए क्षमा चाहिए। हाँ प्रसून भैया, नेहा दीदी का मैसेज आया था कि वो कॉलेज में व्यस्त हैं तो आज सात प्रस्तुतिकरण के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अमन भैया से ही निवेदन रहेगा कि आज इस विषय पर अपना। जी भैया। जी भैया जी। पहले तो अनीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार उन्होंने वाचन किया है, लेकिन वाचन बहुत ही अच्छा वाचन था। बड़े धैर्य पूर्वक और बहुत ही धीरे धीरे एक एक शब्द को
पर पकड़ बना कर उन्होंने इसको वाचन किया है। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत आभार आज के सुंदर वाचन के लिए। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, इस चैप्टर में देखिए हम लोग कई दिनों से महामानव बनने की पथ पर जो ये हमारे उसकी विधि है, व्यवस्था है, उसकी क्रिया पद्धति है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महामानव कैसे बना जाए। और बात भी सही है, क्योंकि सुपर चेतन वाला भाग है, तो सुपर चेतन वाला भाग ही मतलब जो है हमें महानता की ओर बढ़ाता है। सुपर चेतन का विकास मतलब महानता का वर्ण करना, महानता को विकसित करना। तो इसलिए इसमें महानता के ही इसमें बातें कही है, महामानवों की बातें कही गई है, महामानव बनने की बात इसमें समझाई गई है। तो हम लोग इसको ये देखते हैं कि महामानव की मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक एनाटॉमी। तो इसमें जो है पूरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा, तो जो इसमें अब्राहम मैस्लो हुए हैं, तो अब्राहम मैस्लो के अलग अलग इसमें पुस्तक के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर जो है ये ये पूरा का पूरा विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। मैस्लो इतने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए, उनकी दोनों तरीके से ये हुई। पहले तो उनकी थ्योरी की वजह से, जो उन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी थी, वो अन्य पश्चिमी मनोवैज्ञानिक के गले उस समय ना उतरी, और लोगों ने उनका जो है उनको पागल भी बताया, लोगों ने उनको बेवकूफ बताया कि किस तरीके की बातें जो ये करते हैं। जब बात उस समय सिगमंड फ्राइड की बात जब लोग किया करते थे, उनके सूत्र पद्धतियों के, उनके सिद्धांतों को जब जीवन में अपना रहे थे, तब मैस्लो ने जब ये सिद्धांत दिया, तो फिर उसमें जो है उनका ये उनका विरोध हुआ इस चीज में। तो लेकिन बाद में जो है उनकी थ्योरी इतनी पॉपुलर हुई कि उनका जो है जो टॉप टू बॉटम जो थ्योरी है, जो नीड एनालिसिस की है, कि कैसे कैसे व्यक्ति की नीड बन जाती है, बॉटम टू अप थ्योरी है, जिसमें वो पिरामिड बना होता है। तो उसमें जो है वो वो थ्योरी जो है पूरे के पूरे इतनी प्रसिद्ध हुई कि मैनेजमेंट स्तर पे जो है विद्यार्थियों को, मैनेजमेंट के छात्रों को वो थ्योरी, एमबीए के छात्रों को वो थ्योरी जो पढ़ाई जाती है, जो भी मैनेजमेंट करता है उस थ्योरी को जरूर पढ़ाया जाता है। खास करके जो लोग एचआर मैनेजमेंट की तरफ पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ पढ़ते हैं, तो उन्होंने मैस्लो की थ्योरी जरूर पढ़ी होगी। तो इसमें मैस्लो के आधार पर ही है जो है महामानव की एनाटॉमी क्या होती है, उनकी मनोवैज्ञानिकता क्या है, इस आधार पर ये चर्चा करने का प्रयास किया। बिल्कुल अपने जो कल हम लोग ये कर रहे थे कि अध्यात्म के आधार पर जो है जो मनोविज्ञान होता है वो किस प्रकार से महामानव को विकसित करता है, उसी तरीके से जो है मैस्लो ने भी उससे मिलते जुलते विचारों को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसमें ये कहते हैं कि मन की विलक्षण सामर्थ्य संभावनाओं को देखकर ही ऋषियों ने उसके व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष घटनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना, तथा यहाँ तक कहा है कि मनुष्य मन ही उसके बंधन मुक्ति का कारण है। ये हमारे भारतीय ऋषियों की धारणा है कि मन को जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक माना है, और उसी को बंधन और मोक्ष का कारण भी माना। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि अगर जो है जिस प्रकार से एक अड़ियल घोड़े का उन्होंने उदाहरण लिया है, अड़ियल घोड़ा होता है, तो अड़ियल घोड़ा जो है अनगढ़ होने पर परेशान करता है, अनगढ़ रहता तो परेशान करता है। मन जो अड़ियल घोड़े की तरीके से अनगढ़ रहता तो परेशान करता, लेकिन सुगढ़ बना दिया जाए, उसको एक सांचे में ढाल दिया जाए, उसको जो है व्यवहार आचरण का तरीका सिखा दिया जाए, तो घोड़े के समान सवारी ढोने, भार लादने की तरह इच्छाओं आकांक्षाओं का सही नियोजन तथा पूर्ण मनोयोग का परिचय देकर अनेकों प्रकार का सहयोग देता है। जो मन, जिसको ये कहा गया है कि ये मन मन हमारा लगता नहीं है ना, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, ये इतना भोला है, संसार इसे ठगता है ना, आता है ना इसमें कि तो समझाएं इसे जितना ये उतना मचल जाए। तो मन जो है, ये जिस मन को चंचल कह के बताया गया है, किसी काम में जो लगता नहीं है, मनुष्य को बार बार जो है ये पतन की ओर ले आता है, लेकिन वही मन अगर सुगढ़ बन जाए तो इच्छाओं और आकांक्षाओं को खुद ही सुनियोजन कर देता है। मन ही करने लगता है कि अब जो है ये काम किया जाए, मन ही करने लगता है कि जो है अब एक सही मार्ग पर आगे बढ़ा जाए, मन करने लगता है।
और जिस काम को मन करता है व्यक्ति बिना उसको नानुच किए उस काम को करता हुआ चला जाता है, क्योंकि मन लग रहा है। कोई व्यक्ति कठिन कार्य कर रहा हो, हम लोग देख के उसे कहते हैं भाई ये काम कैसे करते हो, तो कहेगा भाई मेरा मन लगता है इसमें, मन लगता है इसलिए मुझे काम कठिन नहीं लगता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने जो है, उन्होंने बस एक ही काम किया, मन को सुगढ़ बना लिया। मन को सुगढ़ बना लिया, अनवरत रूप से उनका मन जो है एक ही काम में लगा रहा, जिस काम में जो है सामान्य व्यक्ति उसका मन उचटता है, उतार चढ़ाव उसके जीवन में आता रहता है, लेकिन वो लोग एक ही काम में लगे रहे। क्या था कि सुगढ़ मन का जो है इच्छाओं आकांक्षाओं का नियोजन कर दिया जाना था और पूर्ण मनोयोग से अपना सहयोग देता है। तो श्रेयस का पथ अपनाने का तथा महानता का वर्ण करने की जिन्हें आकांक्षा है, ये कितना अच्छा सूत्र यहाँ पे लिखते हैं कि श्रेय पथ इसमें बताया गया है ना, इसमें जो है दो पथों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें भी जो है कठोपनिषद में श्रेय और प्रिय मार्ग का वर्णन करते हुए यम जो है यमाचार्य समझाते हैं नचिकेता को। प्रज्ञोपनिषद में भी श्रेय और प्रिय मार्ग का ये बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रेय मार्ग चुनता है वो धीरे धीरे महानता का वर्ण करता हुआ दिनों दिन ऊंचा उठता रहता है। जो व्यक्ति प्रेय मार्ग चुनता है धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है। अब देखिए श्रेयस का अपनाने का, महानता का वर्ण करने की जिन्हें आकांक्षा है उन्हें साधनात्मक प्रयत्न करना जितना आवश्यक है, साधनात्मक प्रयत्न करना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है कि मन को भी सही दिशा दें। मन को भी सही दिशा देना बहुत आवश्यक है। साधना तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जप करते हैं, ध्यान करते हैं हम लोग, और हम लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, नियम का पालन करते हैं, लेकिन मन को भी दिशा देना बहुत आवश्यक है। मन का भोजन क्या है? मन का भोजन विचार है। मन विचार खाता रहता है, विचार आएगा मन उस पर जुगाली करता रहेगा, मन लग जाएगा उसमें, खाने के लिए लग जाएगा, जुगाली करता रहेगा इस विचार पे बार 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 बार। तो मन को दिशा देने का मतलब क्या है कि मन को सकारात्मक विचारों की तरफ मोड़ा जाए। जो हम लोग ये कह रहे थे ना कि हमारा विश्वास किससे बनता है, हमारा विश्वास स्वाध्याय से बनता है, हमारा विश्वास जो है सत्संग से बनता है, मनन चिंतन से बनता है। तो स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन ही ये मन को दिशा देने वाली ये निर्धारण है, यही मन को सही दिशा देते हैं। हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो मन एक निश्चित दिशा में बढ़िया काम करता है, बढ़िया काम करता है। कम से कम वो, उसको ये ध्यान रहता है कि मुझे इस दिशा में बढ़ना है, आगे इसी दिशा में आगे चलना है। लेकिन अगर नहीं उसको कुछ सकारात्मक विचार मिलते तो जो कुछ मिल जाता है उसी में जो अपना करके उसी में जो है घुमड़ घुमड़ के उसमें जो है वो मरता खपता रहता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को भूख, कड़ी भूख लगी हो और पौष्टिक भोजन मिल जाए खूब, तो भोजन उसका जो है खाकर उसकी तृप्ति भी होती है, बल को भी बढ़ा देता है। लेकिन कड़ी भूख लगी हो, कुछ ना मिले, तो जो भी बासी तासी जो कुछ भी मिलता है मनुष्य खा लेता है, उससे कुछ ऊर्जा तो नहीं मिलती, उसकी संचित शक्ति का भी क्षय हो जाता है, अपना वो जो है शारीरिक और मानसिक पतन भी कर लेता है। इसी प्रकार से मन का स्वभाव, मन को विचारों की भूख होती है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि मन के लिए हजारों विचार की सेना को तैयार रखना चाहिए हमेशा। एक विचार से लड़ने के लिए हजारों विचारों की सेना को तैयार। तो अब इसमें जो है मन को दिशा देने की बात इसमें कही गई। अब इसमें जो है फ्रायड से अलग हटकर, देखिए यहाँ पे बात कही गई, फ्रायड से अलग हटकर मनुष्य के विकास की असीम संभावनाओं पर दृढ़ विश्वास रखने वाले मनःशास्त्री अब्राहम मैस्लो का कहना है कि व्यक्तित्व विकास के लिए विशिष्ट तरह की चिंतन पद्धति भी अपनानी पड़ती है। देखिए विशिष्ट तरीके की चिंतन पद्धति की बात यहाँ पर कही गई है, मतलब विशेष दिशा में सोचना, यानी विशेष दिशा में चिंतन मनन करना। मैस्लो ने परमार्थ परायण महापुरुषों के चिंतन एवं दृष्टिकोण का मनःशास्त्र के आधार पर विश्लेषण किया है। मनःशास्त्र के आधार पर उन्होंने जो है विश्लेषण किया और उन्होंने जो है कुछ इसमें निष्कर्ष निकाले। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। मैस्लो के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्ति सहज स्वभाव के होते हैं, उनमें कृत्रिमता का अभाव पाया जाता है। मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं बड़ा ही सहज होते हैं, उनमें ज्यादा कुछ जो है दिखावटीपन, छलावा, भ्रम की स्थिति, ये सब उनमें नहीं होती है। बड़ा ही सिंपल होते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं वो, और वैसे ही दिखना चाहते हैं। एक मिनट।
क्षमा करें, बीच में एक कॉल आ गया था तो मेरा ये कट गया था बीच में। सबसे पहली बात जो मैस्लो ने कही कि महापुरुष जो है सह स्वभाव के होते हैं। कृत्रिमता का उसमें उनमें आभार पाया उनमें अभाव पाया जाता है। बाहर और भीतर एक जैसे होते हैं। उनकी भावना, विचारना, क्रिया तीनों में ही एक रूपता पाई जाती है। तो सबसे पहला गुण जो है महापुरुषों का ये हो गया कि जो है वो सह स्वभाव के होते हैं। उनके जो है बाहर और अंतर अंतर के उनके कलेवर में बिल्कुल एक रूपता पाई जाती है। और वो क्या होते हैं, उनकी बुद्धि जो होती है प्रगतिशीलता की श्रेष्ठ प्रयोजनों की पक्षधर होती है। उनकी बुद्धि प्रगतिशीलता की श्रेष्ठ प्रयोजनों की पक्षधर होती है। इसका अर्थ मर्यादाहीनता होना कदापि नहीं है। इसका स्वतंत्र अभिप्राय कुरीतियों एवं रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त हो, दूसरों को वैसा ही बनाने में सहायक सिद्ध है होना है। मतलब उनकी बुद्धि प्रगतिशील होती है और श्रेष्ठ प्रयोजनों की पक्षधर होती है। भैया कॉल बार बार डिस्टर्ब कर रहा है ये, इसलिए ये बच्चे लोग बाहर गए हुए हैं। भैया अटेंड कर लीजिए, बच्चे दिक्कत में भी हो सकते हैं। जब तक भैया आते हैं, प्रसून भैया, राजेश भैया, शंभू भाषा, मनोज भैया, आनंद भैया, 10 तारीख के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सैटरडे संडे को हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे। जी क्षमा करें, बार बार जो है वो बीच में कॉल आ रहा था तो इस वजह से वो डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उनकी बुद्धि प्रगतिशील होती है और वो जो है इसके पक्षधर नहीं होते। जो कुरीतियां होती हैं, जो रूढ़ियां होती हैं, रूढ़िवादी नहीं होते हैं, इसके पक्षधर नहीं होते। अपने को तथा दूसरों को इसके प्रति वो सजग और सावधान करते रहते हैं। अब इसके बाद में उनका अहम विराट में विसर्जित हो जाता है। कितना बढ़िया ये कहा गया है, उनका अहम विराट में विसर्जित हो जाता है। और महामानव जो है सभी एक तरीके से एक जैसी, उनकी सबकी प्रवृत्ति एक जैसी थी, भले ही वो किसी देश में पैदा हो, कहीं पे भी पैदा हो, उनकी जो है उनका अहंकार जो है विराट में विसर्जित हो जाता है। तो इसमें ये कहा गया है, प्रसिद्ध विचारक कैप्टन शोटोवर का कहना है कि हमारे संसार में तभी रुचि होती है जब अपनी रुचि स्वयं में से परितृप्त होकर बाहर निकलने लगे। प्रकारांतर से यह भी कहा जा सकता है अपनी इच्छाओं को विगलित किए बिना समाज एवं संसार की सेवा संभव नहीं है। मतलब कि जब तक हम अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं कर सकते, तब तक, जब ये गुरुदेव ने कितनी बार कहा, जो व्यक्ति संयम नहीं कर सकता वो सेवा नहीं कर सकता। तो संयम करना, अपनी क्षमताओं को बचाना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जब ये नहीं होगा तब तक हम सेवा वाले मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैस्लो की अवधारणा है कि सभी परमार्थी रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर लिखा गया, रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। उनमें कलात्मक, वैचारिक तथा वैज्ञानिक स्तर की विशिष्टताएं समाई रहती हैं। ये समाई रहती हैं तो उनके जीवन में एक रूपता का अभाव नहीं रहता है। अब मान लीजिए कि महान व्यक्ति हमेशा एक लक्ष्य को आगे लेके बढ़ता क्यों रहता है ना। हम लोग जैसे, ये बड़ी ही हमारे अंदर ये होती है कि हम लोगों ने एक चीज शुरू की और शुरू करने के बाद कोई अभ्यास प्रारंभ किया, कुछ दिनों बाद हमारा मन उचटता रहता है, उबने लगता है हमारा मन, क्या क्या करे जा रहे हैं, क्या पढ़े जा रहे हैं, कैसे क्या है क्या नहीं, है ना। आप लोगों की बात नहीं है, आप सभी लोग तो बहुत श्रेष्ठ हैं। ये इतना मोटा वांग में आपने पूरा का पूरा जो है जितना स्वाध्याय करके पढ़ दिया है, तो ये सभी की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है कि आप नियमित क्लास में जुड़े हुए हैं, है ना। ये उन लोगों की बात है
कि जो बार बार जिनकी रुचि जो है बार बार इधर से उधर बदलती रहती है ना, तो इसमें कहा महान व्यक्तियों की, है ना, तो इसका मतलब महानता की तरफ एकदम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, एक ही विषय को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें है क्या, इसमें इसमें जो है इसका एक वैज्ञानिक कारण भी बताया है, क्योंकि क्योंकि वो जो है सदा उस एक वस्तु को नए नए रूप से देखते रहते हैं, नए नए दृष्टिकोण उनके सामने आते रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो वैज्ञानिक दृष्टि होती है ना, वैज्ञानिक दृष्टि होती है, कलात्मक वैचारिक दृष्टि होती है, उसी में नई नई चीजें जो है खोज खोज के लाते रहते हैं, उसी में नए नए आयाम उनके प्रस्तुत होते रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में एक रूपता बनी रहती है कि वो जो है हमेशा एक मार्ग पर किसी पे चल देते हैं तो उसी पे चलते रहते हैं, जबकि सामान्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण में विशिष्टता नहीं पाई जाती है, कभी व्यक्ति जो है फुदक के इधर चला जाता है, कभी फुदक के उधर, बंदर जैसी चंचलता जिसको ये बोलना चाहिए, उस तरीके की चंचलता ये रहती है। सामान्य लोगों की तुलना में महामानवों का चित्त जो है अधिक प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित रहता है, उनके संतुलित एवं परिष्कृण दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि ऐसे व्यक्ति वास्तविक अवास्तविक में विभेद करने तथा औचित्य को ग्रहण करने में परिपूर्ण सक्षमता रखते हैं, मतलब वो जो विवेकवान होते हैं, प्रसन्नचित प्रफुल्लित रहते हैं, संतुलित रहते हैं, परिष्कृत दृष्टिकोण उनका होता है, उसी का ये परिणाम। और इसके बाद में मैस्लो ने और आगे लिखा हुआ है कि स्नेह सौजन्य की भावना अपेक्षाकृत अन्य लोगों के महापुरुषों में अधिक होती है, उनका अंतराल स्नेह प्रेम और करुणा दया से लबालब भरा रहता है। और जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे ना, इस सब में ये रहता है, करुणा रहती है, दया रहती है, तो किसी को जो है ये करके देख नहीं सकते, किसी को जो दुखी होता हुआ जो है ये नहीं देख सकते। गुरुदेव के कई उदाहरण हम लोगों के सामने, गुरुदेव कई उदाहरण हम लोगों के सामने है ना, कि जब वो उन्होंने जो है माता जी ने उनको जबरदस्ती रस दे दिया था, तो उन्होंने उंगली करके जो है गले में उंगली करके वो रस को जो है निकाल दिया था, कि मेरे बच्चे जो है सब, उनको कुछ भी, उनको दूध तक पीने को नहीं मिलता और मैं जो रस पी, ऐसे भारतवर्ष में तो कम से कम रस नहीं पिया जा सकता। ये बात उन्होंने जो है इसमें ये कही थी। एक और उदाहरण है ये महापुरुषों के, महापुरुष कोई भी किसी भी जाति को, चाहे हम लोग ईसा को लें, चाहे हम लोग जो है इनको ले, मोहम्मद के ले, कहते हैं मोहम्मद की एक बहन थी फातिमा, तो जब वो जो है अपनी बहन फातिमा के घर में गए, तो जो फातिमा जो है बहुत ही जेवरों से लदी हुई, बिल्कुल एकदम जो है कि मेरे भाई आ रहे हैं आज, है ना, तो उसने खूब जो है अपना जो है जेवर से श्रृंगार किया, खूब जो है पूरा खूब लदा हुआ जेवर पहना हुआ था। जब मोहम्मद साहब आए दरवाजे से और लौटने लगे, दरवाजे पे देख के अपनी बहन को लौटने लगे, तो फातिमा ने सोचा कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, भाई ने ऐसा क्यों किया, ऐसे इसलिए क्यों क्यों वो ऐसे लौट रहे हैं। प्रश्न किया कि आप ऐसे देखकर क्यों लौट रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने बहन के घर में आया, और जो सामने एक सजी धजी गहने पहने हुई स्त्री खड़ी हो, मेरी बहन नहीं हो सकती। इस समाज में चारों तरफ इतना जो लोग तिल तिल के लिए कमी है उनके पास है, तिल तिल के लिए मर रहे हैं, छोटे छोटे संसाधनों के लिए कमी है, ऐसे में जो इतना सुंदर वस्त्र और इतने गहने और ये सब पहने हुए मेरी बहन नहीं हो सकती। तो जो है जो महापुरुषों का जो हृदय है वो सबके लिए जो वो है, वो सभी के लिए उदार चरित होता है, करुणा होती है, स्नेह होता है, वो जो है अपने जो जिसको ये कहना चाहिए कि स्वार्थ बंधनों से अपने ऊपर उठ जाते हैं। हम लोग कहीं पर भी किसी बात की किसी का भी बोले, गांधी ने जब देखा कि एक महिला को नहाते हुए, है ना, आधी धोती उसकी जो पहने हुए थी वो आधी को धो रही थी, तो पूछा कि तुमने इतनी मैली धोती पहनी हुई है तो ये कैसे करती हो, तो कहा मेरे पास एक ही धोती है, आधी लपेट लेती हूँ आधी धो देती हूँ, जब ये सूख जाती तो इसको लपेट लेती हूँ फिर आधी धो देती हूँ। उसी दिन से गांधी के जीवन में आ गया कि मैं आज के बाद तो कम से कम एक धोती से ज्यादा कपड़े नहीं पहने, आधी धोती नीचे पहन ली फाड़ कर, आधी धोती को ऊपर ओढ़ लिया। ये महापुरुषों का जो इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतनी दया, जो उनका अंतःकरण लबालब उनका अंतःकरण भरा होता है, ऐसा जो है मैस्लो इसमें बोलते हैं। चिंता भय परेशानी संकटों की कंटकाकीर्ण परिस्थितियों के मध्य भी उनका धैर्य एवं संतुलन लुप्त नहीं होता। बड़े से बड़े आंधी तूफानों को जीवन में झेलते हुए वो लोग
निकलते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। आगे हम लोग ये बढ़ते हैं इसमें आगे और एक पुस्तक जो है ये मैस्लो ने लिखी प्रगतिशील, जिसमें साइकिक मैनेजमेंट, यूप ऑफ साइकिक मैनेजमेंट में जो है इसमें ये मैस्लो की इस पुस्तक की तुलना दास कैपिटल से की है। उसमें उन्होंने व्यवहारिक सुझाव दिए। व्यवहारिक सुझाव देके क्या दिए हुए, उनके अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के उपरांत मनुष्य को कार्यों में छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात व्यवहारिक सिद्धांत, एक बार निर्धारित कर लिया तो छोटे बड़े का भेद ना करें, उनका स्तर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। एक झाड़ू में लगाने का काम भी दिया गया है, तो झाड़ू लगाने का काम भी जो है इतना श्रेष्ठ किया जाए कि ऊपर से भगवान को देवताओं को देख के कहना पड़े कि अगर मैं होता तो मैं भी जो है इस काम को जो है इसी तरीके से काश कर पाता। जिनमें मनुष्य के काम को छोटा मानकर उनमें रस नहीं लेता है, ये है हाँ, प्राय ऊब नीरसता अकर्मण्यता का कारण वह चिंतन है जिसमें मनुष्य के काम को छोटा मानकर उसमें रस नहीं लेता है। सामान्य और असामान्य मनुष्य में मौलिक अंतर यही है कि सामान्य व्यक्ति जिस काम को छोटा मानकर उपेक्षा कर देते हैं, उसे करने में मनोयोग का परिचय नहीं देते। महापुरुष उनमें भी पूरी तल्लीनता से मनोयोग से जुटे हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये जान सकते हैं कि जो किसी भी काम में जो है एक बार लग जाता है तो वो फिर महान हो जाता है। अगर एक साथ वो लगा चला जाए तो छोटे से काम में ही बड़ा काम कर देता है ना। जीतन जब उसको जो है दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था कि मैं पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दूंगा, सब लोग उस पर हंसते थे। धीरे धीरे करके उसने अकेले ने पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया और पूरा का पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। हम लोग सभी इसी कहानी को जानते हैं। तो महान व्यक्तियों की श्रेणी में वो आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैस्लो ने विविध विविध आयामों से जो है अपने दृष्टिकोण के अनुसार महामानवों की चर्चा की, उनके गुणों की चर्चा की। तो यही कहा गया है कि इसमें अंत में ही कहा गया है, इन्हें चर्चा श्रवण अध्ययन तक सीमित न रखकर सचमुच आचरण व्यवहार में उतारने के लिए कटिबद्ध हुआ जा सके तो देखते देखते सामान्य मानव से महामानव की स्थिति में जा पहुंचने का सौभाग्य इस जीवन में मिल सकता है। बहुत बहुत आभार सभी का। तो ये मैस्लो का दृष्टिकोण था इसमें महामानव के लिए। तो मेरा निवेदन है बाकी सभी भाई बहनों से कि अपनी बात को उसमें रख सकते हैं जी। आज भैया अर्चना दीदी का भी कुछ प्रस्ताव आया है कि आज थोड़ा गुरु पूर्णिमा को कैसे हम लोग मनावे, इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 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 हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जी जी, सभी लोग अपने अपने सुझाव दें। मिथिलेश जी भाई साहब का हैंड था। जी भाई साहब अपनी आप बात को कृपया रखें जी। आप सभी को प्रणाम। बहुत अच्छी जी भाई चर्चा साहब चल रही थी। अमन भाई साहब ने अपनी जोरदार शब्दों में ओजपूर्ण वाणी से विषय को तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किया। मैं इसके थोड़ा सा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इसको रखने की कोशिश करूंगा। मैं विनम्र कोशिश रहेगी। एक तो जो मुझे सबसे टेक अवे पॉइंट मुझे लगा अपना एनालिसिस से कि सारे दृष्टिकोणों को एक वर्ड में कहूँ तो करुणा एक शब्द आती है। करुणा ऐसा चीज रहता है कि जब करुणा से आपके अंदर सारे बल का सृजन होता है। करुणा से क्यों सारे बल का सृजन होता है? क्योंकि करुणा में आप अपने आप को भूल करके दूसरों के लिए करने के उद्यत होते रहते हैं। विवेकानंद की लाइफ हिस्ट्री से थोड़ा ज्यादा प्रभावित रहा हूं मैं। तो विवेकानंद भी गरीबों को देकर के बड़ा द्रवित हुआ करते थे, बहुत चंचल हुआ करते थे। तो एक बार उनकी माँ ने क्या किया कि पूरे कमरे में जो है भुवनेश्वरी देवी ने कमरे पूरा बंद कर दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या, विवेकानंद ने क्या किया, खिड़की खोल करके जो भी गरीब जाता था सारे कपड़े उन्हें दान कर दिए। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए तो नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 ईयर्स तक जेल में रहे। 6 फीट का आदमी 3 फीट की कोठरी में किस तरह रहा, जिंदगी बिताया। करुणा अब्राहम लिंकन को देखिए। तो करुणा, अब मेरे मन में प्रश्न उठता है कि करुणा ये अपने आप उत्पन्न होती है कि पूर्वजन्मों का संस्कार होता है? ये विवेकाधीन मतलब है। इससे अब थोड़ा अब्राहम मैस्लो के बारे में थोड़ा सा इनपुट दूंगा मैं, जो थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था मैं। एक्चुअली जो अब्राहम जो मैस्लो थे वह 1943 में एक कॉन्फ्रेंस में एक पेपर रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस पेपर का सारे रेफरेंस होता है। और वो थी
थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और जो ह्यूमन मोटिवेशन की जो थ्योरी ने प्रपोज किया था, जिसके आज सभी चर्चा करते हैं, तो उसमें उन्होंने जो 5 दिए थे, तो लास्ट जो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। हमारे यहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात नहीं होती, सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है। तो एनी हाउ उस कॉन्फ्रेंस में जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में जब प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, तो लोगों ने उनसे पूछा कि व्हाट डू मीन बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि व्हाट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी, मतलब आपके अंदर जो छिपी जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की अभिव्यक्ति होना ही आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। बाद में उनको और आभास हुआ, तो ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर उन्हें और या मेटा नीड्स का उन्हें थ्योरी दिया, मेटा नीड्स का। और जो मेटा नीड्स थी वो हमारे सेल्फ रियलाइजेशन से मिलती रहती थी। और अब एक प्रश्न वहां उठता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन में अंतर क्या रह जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करते हैं, जैसे कि हमारे अंदर एक कलाकार बनने की क्षमता है तो कलाकार होना चाहिए, तेंदुलकर को खिलाड़ी बनना था तो खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता मिलनी चाहिए, कि किसी म्यूजिशियन बनना तो पूरी क्षमता मिलनी चाहिए, तो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन में हम संसार को हटा करके अंदर की यात्रा की बात करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम बलों की बात करें, हम क्यों ऐसा गुरुदेव ने लिखा है और क्या कारण थे कि आदमी महान बन जाता है, तो यदि ये बलों की पृष्ठभूमि, तो बल को 3 तरह से मानते हैं, जैसे शारीरिक बल, मनोबल, आत्मबल। तो सबसे बड़ा स्ट्रांग आत्मबल होता है। अब शारीरिक बल से तुलना में आप मानसिक बल पर जाते हैं, तो मानसिक बल का धनी आदमी शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हुए भी वो मुकाबला कर सकता है, लेकिन आत्मबल का धनी आदमी पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। और इसमें बल कहाँ से आता है, तो मैं फिजिक्स के इनपुट देता हूं मैं, कि जब कोई 3 फोर्सेज मनसा वाचा कर्मणा, अरे 3 फोर्सेज जो है, हाई स्कूल के लड़के जो फिजिक्स फोर्स पढ़ते होंगे, आदि फोर्सेज का डायरेक्शन यदि अपोजिट 180 डिग्री रहेगा तो न्यूट्रलाइज फोर्स हो जाता है और इफेक्टिव फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन यदि सारे फोर्सेज का यदि दोनों एंगल, सारे फोर्सेज के बीच का एंगल 0 रहे, अर्थात लिनियर फोर्स रहे, मेंटल जो मन से मेंटल फोर्स है, जो स्पीकिंग फोर्स है, जो एक्शन फोर्स है, तीनों फोर्सेज को वेक्टर मान ले हम और तीनों को एक लाइन में कर दें, तो रिजल्टेंट फोर्स सबसे मैक्सिमम हो जाता है। तो जिसके भी अंदर भी एक थ्योरी की थ्योरी है, जिसकी भी व्यक्ति के अंदर यदि मन वचन और कर्म से, ठीक है, यदि उनकी एकता रहेगी तो उनके तो बहुत आत्मबल जनरेट होगा। बट इसमें क्या है कि जैसे फोर्स एक वेक्टर राशि है, ठीक है, तो उसी तरह से इसमें मंचा वंचा कर्मणा में भी एक वेक्टर होना बहुत जरूरी है, और उस वेक्टर का नाम है विवेक, ठीक है। क्योंकि जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, उनके भी मन से, वचन से, कर्म से बड़ी एकरूपता रहती है, और वो भी बहुत आतंक बचाए रहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन जब विवेक आता है, तो विवेक से आदमी वह महानता की तरफ कदम बढ़ाता है। तो टेक अवे पॉइंट क्या है कि क्या हम किसी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से महान बनने की कोशिश कर सकते हैं, ये मैं सोचता हूँ कभी भी, या कुछ पूर्वजन्मों के संस्कार के नाते भी बनता रहता है। लेकिन एक प्रक्रिया पद्धति बनाई गई है कि अपने मन से, वचन से, कर्म से, प्लस विवेक से और चिंतन पद्धति को बदल करके आदमी महान बन सकता है। और शायद आत्म उत्कर्ष का भी यही लक्ष्य है। और इसीलिए मैं सोच रहा था एक दिन पीपीटी बनाने के लिए, तो उसका लोगो बनाने के लिए मतलब माइंड में कल्पना कर रहा था, आत्म उत्कर्ष पाथवे टू ग्रेटनेस। ऐसा सोच रहा था मैं कि लोगो बना करके पीपीटी कभी मैं पीपीटी में डालूंगा मैं। तो बस इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, और गुरुदेव का जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है उस पर भी चर्चा कर ली जाए तो अच्छा ही रहेगा। धन्यवाद। जी भैया, एक आग्रह आया है। आप इतना अच्छा बोलते हैं भैया कि सब लोग आपको काफी पसंद करते हैं। तो एक आग्रह ये आया था कि जब भी आप बोलें तो कृपया अपना वीडियो जरूर ऑन करें। तो उससे क्या है कि आपकी बातों में जो मतलब ऐड हो जाता है भाव। किशोरी वंदना दीदी का आग्रह इस चैट में आया हुआ है। ये आगे से पालन करूंगा मैं, ठीक है। ये पालन नहीं भैया, आग्रह है कि जरा हम लोग इंटरेक्टिव हो बोलते समय। हाँ जरूर। तो ये बिल्कुल सही बात है, हम लोग अगर बातचीत आमने सामने करें तो बहुत अच्छा आपका प्रभावशाली वक्तव्य रहता है भैया जी। तो अर्चना दीदी, जैसा कि आपने गुरु पूर्णिमा के विषय में जो बात कही है अभी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इस पर पहले तो अपना भी सुझाव दें और फिर हम लोग बाकी सब इस पर चर्चा कर लेंगे। जी भैया, थर्सडे है
तो वैसे भी हम युग दृष्टा का जीवन दर्शन का स्वाध्याय करते हैं। तो हमारा एक तो विषय भी कोई ऐसा नहीं छूटेगा कि हमारी सीरीज में है, हमारी सीक्वेंस में डिस्टर्ब हो। हम ऐसा कर सकते हैं जो 7:30 बजे से हम जो मंत्र जप करते हैं, हम उस समय पर दीप यज्ञ रखें और फिर छोटा सा एक भजन संध्या जैसा कुछ हो जाए। बहुत ही बढ़िया सुझाव है ये तो। इसकी फिजिबिलिटी और भी एक बार सबसे बातचीत करके हम लोग चेक कर हाँ, लें। वही एक बार सबकी सहमति हो तो। और जो हमारे मंत्र शाम को जो हम लोग सुबह नहीं कर पा रहे हैं, दोपहर में थोड़ा कोशिश कर लें, जो दोपहर की साधना होती है वहां पे ध्यान के बाद अपना मंत्र वहां पे पूर्ण कर सकते हैं। बस एक दिन की शिफ्टिंग के लिए रिक्वेस्ट है। जी दीदी, बिल्कुल किया ही जा सकता है। और मेरा तो विचार ये था कि हम लोग 8:30 के बजाय उस दिन 9 बजे अगर आधा घंटा और कुछ सेशंस रखें। हमारा मुख्य उद्देश्य गुरु पूर्णिमा को ये है, दो मुझे लगता है कि चीजें होनी आवश्यक हैं। एक तो कि गुरुदेव को बतौर श्रद्धांजलि हम उस दिन उनके विषय में बात, उनके जो युग दृष्टा का जीवन दर्शन वो तो चर्चात्मक रहेगा ही, कुछ प्रतीकात्मक भी हम लोग उस दिन कुछ करें, जैसा कि दीप यज्ञ एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और गुरु के चिंतन का अवगाहन तो हम लोग नित्य कर ही रहे हैं। ये सब चीजें हैं, तो मन, कर्म और वचन तीनों से उस दिन हम लोग उनकी पूजा करें। जी जी जी, बिल्कुल भैया। जी, तो अमन भैया इस पर और बहुत सुंदर सुझाव है। मैं भी यही सोच रहा था, जो अर्चना दीदी ने कहा कि उस दिन क्यों ना 7 बजे से ही कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए और दीप यज्ञ पहले लिया जाए। तो उसमें दीप यज्ञ में हम सभी लोग पार्टिसिपेट करें। सब लोग अपने अपने घरों पे ही सब लोग कम से कम 5-11 जो भी दीपक बना सकते हैं वहां पर बना लें। अपने पूजा स्थान पे बैठे, चाहे कहीं पर भी बैठे, जहाँ पर भी उनको ये बैठना जहाँ पर उनका ये रहता है। तो गुरु का चित्र लगाकर और विधिवत हम लोग गुरु पूजन करेंगे और गुरु पूजन करेंगे, दीप यज्ञ करेंगे और गुरु पूर्णिमा पर्व का जो है हम लोग इसमें ये करेंगे, जो पर्व विशेष का पूजन है वो भी करेंगे। और साथ में आ, कुछ एक ऐसा सामूहिक संकल्प हम सभी को लेना चाहिए कि जो गुरु के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। कि गुरु पूर्णिमा पे हम लोग जो है ये लेके चल रहे हैं, तो कम से कम देखिए, इंडिविजुअल संकल्प तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन सामूहिक संकल्प हम समूह में क्या कर सकते हैं अपने गुरु के लिए। जी तो ऐसा कुछ हम लोग जो है ये करके चलें, एक सामूहिक संकल्प हम लोग लेके चलें कि जी। जी, तो मिथिलेश ये भैया का हैंड रेस था। हाँ जी हाँ, तो मेरा इसमें एक विनम्र अनुरोध ये था कि यदि संभव हो तो 5-10 मिनट के लिए बाबूजी को आमंत्रित करके, क्योंकि वह मतलब बहुत साधक के रूप में है और हम लोग के बहुत आदरणीय भी हैं, सम्मानीय भी हैं। यदि वह गुरु के बारे में 5-10 मिनट का संबोधन करते तो बहुत अच्छा रहता। मेरा अपना व्यक्तिगत ये ऐसी सोच थी। और जो संकल्प की अमन भाई ने बातचीत किया, इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ मैं, कि सामूहिक संकल्प भी हो, व्यक्तिगत संकल्प भी हो, जो भी रहे। और व्यक्तिगत संकल्प की घोषणा करें न करें, डायरी में लिख ले, मन में लिख ले। और जैसे राजेश भाई ने कहा कि उसके मन और वचन कर्म से निभाने का संकल्प ले, जो भी संकल्प ले उसके लिए। तो क्या ऐसा संभव है कि नहीं संभव है, अभी तो समय कम है, बाबूजी से अनुरोध करके दिखा सकता है। तो यदि वो 5-10 मिनट का बीच में वक्तव्य देते हैं तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें ऐसा है कि हम लोग एक बार पहले बाबूजी से निवेदन कर लेते हैं। जी उनकी जी उपलब्धता पे निर्भर करता है कि अगर उनकी उपलब्धता रहेगी तो बाबूजी जरूर हम लोगों के बीच में आएंगे और हमको अपना आशीर्वाद देंगे। हम लोग को समय निर्धारण करना पड़ेगा कि किस समय हमें बाबूजी को बुलाना है ना, क्योंकि हमारा 1.5 घंटे का समय रहेगा। जैसे 7 से 8:30 तक हम लोग ये करके चलते हैं, है ना। तो अगर 8:30 या फिर आगे भी इसको बढ़ाना जैसा भी हो, तो अगर इसको ये करके चलते हैं तो हम लोग का दीप यज्ञ कब तक समाप्त हो जाएगा, कब तक हमें समाप्त करना है ना। और फिर हमें बाबूजी को कब बुलाना है, हमें अंत में बुलाना है, एंड में बुलाना है बाबूजी को उद्बोधन के लिए, है ना।
और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम समाप्त कर दें, फिर उसके बाद ऐसा कुछ हो तो। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनकी उपलब्धता क्या है। पहले तो जो को बुलाए जाते हैं उनकी उपलब्धता के हिसाब से अपने कार्यक्रम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले की उपलब्धता देख ली जाए कि मतलब कब उनके लिए सुविधाजनक कब रहेगा। या तो सही बात है, या तो शुरू में बोले या लास्ट में बोले तो ज्यादा अच्छा तो ये रहता है, जनरली रहता है। तो जैसे उनकी उपलब्धता रहे। बीच ठीक में है, तो ये बहुत अच्छा तो सुझाव है बाबूजी का। हम लोग ये एक बार उपलब्धता चेक कर लेते हैं। नहीं तो और भी कोई अगर हमारे जैसे वरिष्ठ हैं, जैसे आदरणीय राव साहब हो गए, है ना, तो ऐसे कोई व्यक्तित्व जिन्होंने वास्तव में गुरु के लिए अपना जीवन जिया है, तो ऐसे कोई लोग आकर जो है अपना ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन कोई विशिष्ट व्यक्ति को हम लोग जो है जरूर हम लोग आमंत्रित करेंगे उस दिन, कुछ जो है हमें विशेष संदेश के लिए, गुरु पूर्णिमा विशेष संदेश के लिए। जी और इसमें तो कुछ बहने जो दीप जागरण होता है उसमें गीत गा सकती है। तो उसका कार्यक्रम आपसे बात करके पहले से रूपरेखा कल भी समय है बना ली जाए, कब कैसे कैसे रहेगा स्ट्रक्चर वे में, कितने बजे से क्या क्या रहेगा, ताकि क्योंकि थर्सडे को मॉर्निंग में उसे ग्रुप में डाल दी जाए और कल भर से एक्सरसाइज कर ली जाए। दीप जग प्रज्वलन कब हो, कितने टाइम से रहेगा, कल बात हो जाएगी। कौन कब कितने समय गीत गाएगा, क्या गाएगा, गुरु के नाम पे गीत भी हो। ठीक है। और कुछ गुरु पूर्णिमा का पर्व, गुरु का उद्बोधन भी ऐसे आज यूट्यूब में वीडियो में था, हालांकि इंडिविजुअल लोग सुनते हैं, पर सामूहिक में कुछ देरों के लिए चलाया जा सकता है। छोटा सा क्लिप भी मिल जाता है, तो गुरुदेव की वाणी में ही जो उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर्व पर संदेश दिया है, वो भी एक सोचा जा सकता है कि गुरु की वाणी को आदमी सुन सकता है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर उनका क्या संदेश है, क्या हमसे अपेक्षाएं हैं, तो उसको भी मतलब कब रखा जा सकता है। यदि संभव हो तो टेक्निकली क्या संभव है, इसका तो मुझे इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, ये भी एक्सप्लोर किया जा सकता है मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे तथ्यों पे हम लोग जो है एक बार ये चिंतन मनन करके, और ये बिल्कुल ठीक कहा कि बीच बीच में जैसे दीपिया के बीच में भी जो है कुछ गीत हम लोग ले सकते हैं, है ना, अलग अलग कर्मकांडों के बीच में कुछ गीत लिए जा सकते हैं। उसमें जैसे गुरु गायत्री दीप आह्वान यज्ञ में पर, कितना समय लगता है? भैया दीप यज्ञ में अगर आप दीप यज्ञ करेंगे तो आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगता दीप यज्ञ में, प्लस जी 15 मिनट जो है गुरु पूर्णिमा का स्पेशल जो कार्यक्रम है, जो जिसको स्पेशल पूजन जो है गुरु पूर्णिमा का, उसको जोड़ दें तो मुश्किल से पौन घंटे के अराउंड जो है ये हो जाएगा कर्मकांड पक्ष जो है। ठीक है। गुरु पूजन तो होता है ना उसमें, गुरु पूजन तो हाँ, तो उसमें गुरु पूर्णिमा में जो गुरु विशेष जो ये रहता है, तो ये गुरु पूर्णिमा पर्व का विशेष पूजन जो कर्मकांड दिया हुआ है उसको हम लोग पूरा करेंगे, है ना। तो जी जी और अपनी अपनी जगह पे ही हम लोग व्यवस्था कर लेंगे सब लोग जो है, उसमें कुछ ज्यादा व्यवस्था हम लोग को नहीं करनी है। 5, 10, 11, 24 जो आप दीपक बनाना चाहें, साथ में जो है पंचोपचार पूजन के लिए सामग्री रख लें, है ना, जल गंधर अक्षत पुष्प। हाँ भाई साहब है हमारे बीच में, जी भाई साहब, जी जी भाई साहब, भाई साहब को सुझाव मिले जी, गोकुल जी भाई साहब। जी भाई साहब, अभी आप जो बता रहे थे तो आधी घंटा दीप यज्ञ और 15 मिनट का पर्व पूजन, यानी 45 मिनट हो गया। हम लोग नॉर्मली 1 घंटा बैठते हैं 7:30 से 8:30, और हम लोग अपने स्वाध्याय को भी बनाए रखना चाहते हैं। तो स्वाध्याय के क्रम को अगर हम 1 घंटा जैसे बनाए रखना चाहते हैं, अगर वो रखना चाहें तो 1 घंटा 45 मिनट हो गया। ठीक है। अब अगर हम बाबूजी को या किसी भी और ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं तो कम से कम 20 से 25 मिनट का तो उनको समय देना ही पड़ेगा ना। खाली 5 मिनट का तो समय देने से काम बनेगी नहीं बात। जो भी आएगा तो एटलीस्ट 20-25 मिनट तो उनको भी समय देना पड़ेगा। तो जी उसको भी ध्यान में रख करके एक पूरे पहले आइटनरी पूरी बना लें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा, तो हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकल हो पाएंगे। जी जी भाई साहब, इसमें जैसे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक तो हम लोग 7 बजे से कार्यक्रम को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी और तो आपके पास, आप 7 से 9 करते हैं तो भी 2 घंटे का कार्यक्रम जी होगा। जी भाई साहब, तो इसमें स्वाध्याय का जो स्वरूप रहेगा, उस दिन जो हाँ विशेष उद्बोधन रहेगा उसी को हम स्वाध्याय मान के चलेंगे जी, क्योंकि उस दिन हमारा हाँ, तो फिर उस जी 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 सही
मेरा भी हाँ, यही तो है ये कि गुरुदेव से युग दशा का संबंधित जीवन। हाँ जी जी आनंद जी, आप बोलिए पहले। जी नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव से संबंधित ही छोटा संगीत हो या कुछ अभिव्यक्ति हो गुरुदेव के बनी में, तो उस पर परिचर्चा को उस दिन जो है थोड़ा गौण कर दिया जाए, इसी को परिचर्चा के रूप में मैंने इस सुझाव है भैया गुरुदेव के तो फिर जीवन। जैसा अर्चना दी पहले कह रही थी, जी तो मैं उस बात को रखते हुए बात कर रहा हूँ। उस केस में हमको फिर युग दृष्टा के जीवन दर्शन के जो हम लोग रीडिंग करते हैं उसको उस दिन के लिए ऑफ कर देना पड़ेगा, हाँ जी 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 तब हाँ तो उस बात दिन बन हम लोग सकती ऑफ है। कर देंगे उसको, क्योंकि ये हम लोग उसको उसमें डिफाइन नहीं किया हुआ कि हमें उस दिन वो टॉपिक लेना ही है, तो हमारे इसमें रेगुलर हाँ, उसमें कोर्स अगर में उसको भी ऑफ कर डिफाइन। देते हैं तो बात बन जाएगी। मैं यही हिसाब लगा रहा था कि उसको भी ले, ये भी करें, तो फिर टाइम कितना कहाँ बन पाता। जी नहीं जी 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 हमारा कोई उस सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो उस दिन हम गुरुदेव का ही जीवन दर्शन पे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो पर्व विशेष और पर्व विशेष उद्बोधन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, फिर उस दिन हम लोग उसको 1 नंबर वाङ्मय की जो श्रृंखला चल रही थी उसको उस दिन के लिए रोक देंगे, तो ठीक है। जी 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 उस दिन विशेष हमारे गुरु विचार मैंने से ये उस गुरु दिन पूर्णिमा का पर्व, तो उस दिन विशेष भी कुछ होना ही चाहिए। जी हमारे विचार से उस दिन थोड़ा 5-7 मिनट समय लगता, वो अपने अंग अवयवों से जो गुरुदेव ने लिखा है उसका एक बार वाचन हो जाता, तो समूचा सब बात समाहित हो जाती उसमें। ये हमारा सुझाव। भी बहुत बढ़िया सुझाव है, और उसको जी थोड़ा जी भाई सा साहब, बिल्कुल बिल्कुल। विश्लेषित करते हुए अंग अवयवों से जो मैंने गुरुदेव जो किए हैं उसका थोड़ा विश्लेषण करते हुए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा पहले तैयार कर लेते हैं, इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कब किस समय क्या रहेगा, तो चीजें जी डिफाइन होकर सीक्वेंस बन जाएगा, तो फिर हमें ये नहीं रहेगा कि अभी इसमें क्या होगा इसके बाद क्या होगा, और समय भी निर्धारित कर लिया जाएगा कि इतने ही टाइम फ्रेम में इतना काम हो जाएगा। जी 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 और भैया भैया प्रणाम। भैया जी मेरा कहना था कि बाबूजी का समय जब निर्धारित हो जाता है तो कल सूचना भी दे दिया जाए, तो हमें हाँ संख्या भी कुछ और बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ग्रुप में जैसे 290 अभी पहुंच गया 300, तो फिर कितने एक्टिव हो रहे हैं। तो बाबूजी का जरा थोड़ा सा हम लोग के बाबूजी 20 मिनट में जितना बोल देते हैं, मुझे लगता है कि काफी हो जाता है। मतलब इतना सुंदर मैंने बाबूजी गुरुदेव के हाँ बारे में बताते हैं। तो 15 मिनट बाबूजी का मैंने ही हो जाए गुरुदेव पर, तो हाँ 15-20 मिनट तो चार भैया एकदम उसको अनिवार्य बाबूजी से रिक्वेस्ट करेंगे आप एकदम, तो जरूर हम, मुझे लग रहा है बाबूजी मान लेंगे कि 1.5 तो घंटा के समय में 15 मिनट जब भी वो निकाल लें, तो बीच में कभी वो आ सकते हैं और बोल के। बाबूजी की व्यस्तता कहीं नहीं हो तब तो निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि बाबूजी स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, नहीं, तो तो बाबू जैसे बताया कि अगर बाबूजी व्यस्त होंगे तो राव साहब को या ऐसे किसी और को बुलाइए।